नमः शिवाय। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो नव वर्ष की शुरुआत हर साल चैत्र नवरात्रों से मानी जाती है, लेकिन पूरे विश्व में अगर नव वर्ष की शुरुआत देखी जाए तो 31 दिसंबर मध्य रात्रि 12 बजे के पश्चात ही मानी जाती है। लेकिन अलग अलग धर्मों के अनुसार उनके नव वर्ष की शुरुआत अलग अलग महीनों में होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 की जो शुरुआत हो रही है वह सिंह राशि से जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। राशिफल देखने से पहले आपको ग्रहों की महत्वपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस साल दो बड़े ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह दीर्घकालिक ग्रह होते हैं और लंबे समय के पश्चात ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वह आपके ऊपर शुभ या अशुभ छोड़ते ही हैं। अगर आप इस साल देखेंगे तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो अभी जो है यहाँ पर वृष राशि में विराजमान हैं, वो इस साल जो है मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। उसी के अनुसार अगर राहु केतु के बारे में देखा जाए तो राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो वह भी अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ में और सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इन दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने के कारण कहीं ना कहीं आपके ऊपर इनका शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अगर कुंडली में यह दोनों ग्रह शुभ जगह पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गोचर के अनुसार अपना शुभ फल आपको दे करके जाएंगे ही। अगर ये अशुभ जगह पर बैठे हैं तो यह कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा ही। डिम्पल शांडिल्या का नमस्कार। आखिर तुला राशि वालों के लिए 2025 क्या शुभ या अशुभ संकेत लेकर के आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कुंडली में देख रहे हैं तो तुला राशि वालों के लिए कुंडली का जो ये गोचर है, आपके दूसरे भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी के कारक है, आपकी बोली मीठी होने वाली है। तीसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए हैं और चंद्रमा सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं तो अस्त हो गए हैं, तो उस समय अमावस्या का समय है। आपके चौथा भाव जो है खाली है। पंचम भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। छठे भाव में राहु जी विद्यमान है। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। नवम खाली है। दसम भाव में मंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं वह नीच के और वक्री अवस्था में चल रही हैं। दसम भाव आपका खाली है, लेकिन द्वादश भाव में अगर आप देखेंगे तो केतु यहाँ पर विराजमान है। तो ये आपके उस दिन की कुंडली की स्थिति बनी हुई है। अब इस कुंडली के अनुसार तुला राशि वालों को क्या फल प्राप्त होने वाले हैं, तो देखा जाए तो 2025 में कुछ बड़े उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि इस साल दो बड़े ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरा देवों के गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में अच्छे और बुरे खट्टे मीठे स्वाद चखने को मिलने वाले हैं। नए साल की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं, जिसके कारण तुला राशि के लिए जब मई के महीने में देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर बैठ करके ये शुभता को बढ़ा देंगे। जो भी कार्य अभी तक रुके हुए थे, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं किस्मत की चाबी आपको मिलने वाली है और रुके हुए कार्य धीरे धीरे जो हैं आपके जो हैं वह सारे कार्य धीरे धीरे संपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। कार्य आगे बढ़ते जाएंगे। जिन कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी तो आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इस साल कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उन कामों में भी आपको सराहना दिखाई। अभी तक जो भी काम आपके रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे, लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तो सेहत से संबंधित आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी राइज होगी, मान मर्यादा भी आपकी बढ़ने वाली है। और बात देखा जाए तो आपका पंचम भाव बच्चों से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी वृद्धि होने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु के कारण जो है ये साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आने वाला है और किस्मत भी आपका भरपूर साथ देने वाली है, बशर्ते कुंडली में गुरु की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए।
स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक व्यस्तता होने के कारण आपको शरीर में थकान महसूस हो सकती है। मई से लेकर के सितंबर तक का जो महीना है, जिन भी लोगों को लीवर से संबंधित या अनीमिया से संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसे लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहने की ज़रूरत है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को इस समय खासकर जो है जुलाई के महीने में विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग प्राणायाम करते हैं, सैर इत्यादि करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं और अपनी जीवन शैली में इन सभी को इंक्लूड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रोग मुक्त हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर आ सकती है। आर्थिक स्थिति में लिए देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए 2025 आर्थिक दृष्टि से भी यह अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगर कहीं पर कोई पहले से दिया हुआ धन आपका अटका हुआ था, वह धन आपको वापस मिल जाएगा। संपत्ति से संबंधित कुछ मामले चल रहे थे, तो वह संपत्ति से संबंधित लाभ हो जाएगा। इस साल 29 मई 2025 को जब राहु अपना राशि परिवर्तन करके वह पंचम भाव में आ जाएंगे और केतु 11वें भाव में चले जाएंगे, तो जिसके कारण जरूर कुछ ना कुछ आपको जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। पेट से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य वर्ष में जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहूँगी कि इस साल मध्य वर्ष के पश्चात जो है आप शेयर मार्केट से ना जुड़े। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं या कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। अंतिम तिमाही में जरूर आपकी आय बढ़ने वाली है। आप जरूर विलासिता के ऊपर पैसा अधिक खर्च करने वाले हैं, लेकिन कोशिश करिए कि पैसा जहाँ भी आप खर्च करेंगे, फिजूल खर्ची से बचिए। सोच समझ करके ही धन को खर्च करिए। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई परेशानी अगर चल रही थी, तो जुलाई से नवंबर के बीच में यह सारी परेशानियां जो है इस साल सुलझ जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश करने से पहले रिस्क ना लें। आपको पहले सोच समझ करके ही उस चीज़ पर निवेश कीजिए। और कोई बड़ा निवेश का फैसला अगर लेने वाले हैं, तो अपने बड़ों से, अपने माता पिता से या किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह मशवरा करने के पश्चात ही आप जो है ये निवेश कर सकते हैं। अब पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन अगर आपका देखा जाए तो 2025 में यहाँ पर आपके परिवार में कुछ ना कुछ शुभ आयोजन जरूर होने वाले हैं। फरवरी से मार्च का समय पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर कोई अनबन चल रही है, तो अब वह अनबन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो जून के पश्चात उनके स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जब राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो स्पेशली बच्चों की संगत पर आपको ध्यान देना होगा। उनकी संगत बुरे लोगों के साथ ना हो, उनके दोस्तों पर भी खासकर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। राहु के कारण सामाजिक परिस्थितियों में भी थोड़े परिवर्तन आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी विवाहित पर्सन हैं, उनके पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि दोनों बैठ करके उस मसले को आराम से सुलझा दीजिए। फरवरी के महीने में अपने प्रेमी को गिफ्ट इत्यादि दे करके उनको मनाने की कोशिश कीजिए, ताकि वह झगड़े ज़्यादा ना बढ़े। जुलाई में क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्से के कारण कहीं ना कहीं मामले और ख़राब हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर जरूर आपको जो है ध्यान देना होगा। अक्टूबर के बाद उनका यह स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होने वाला है। जो भी लोग लव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं या जो भी प्रेमी जोड़े हैं, वह विवाह इत्यादि करने की सोच रहे हैं, तो यह साल उनके लिए बहुत अनुकूल है। आप विवाह इत्यादि कर सकते हैं और विवाह की योजनाएं भी बना सकते हैं। तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा ही जाने वाला है। अब आ जाता है कि आपका शिक्षा और करियर 2025 में क्या संकेत लेकर के आ रहा है। मार्च 2025 में शनि तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो छठे भाव में रह करके गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आपके जीवन में जरूर कुछ खट्टे मीठे अनुभव या निराशा हाथ में लग सकती है। कार्य क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगी कि
कि यह समय थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। जो भी लोग करियर में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए फाइनेंस से संबंधित या पब्लिक रिलेशनशिप से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ समय है। आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो भी उच्च अधिकारी थे, जो भी आपको अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर पाए थे, अब वह आपके कामों की सराहना भी करेंगे। राहु के कारण जरूर जितने भी जातक हैं उनके पढ़ाई के लिए यहाँ पर आपके मन में थोड़े से उधेड़ बुन का जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगर आपने पहले से किसी विषय में एडमिशन लिया है तब राहु के कारण आपके दिमाग में ये इल्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि जिस क्षेत्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या ये क्षेत्र मेरे लिए सही है या नहीं, क्यों ना मैं अपना कोर्स बदल लूँ, मैं दूसरे क्षेत्र में जाकर के एजुकेशन करूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो है कुछ द्वंद्व आपके दिमाग में चलने वाला है। तो अगर आप उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो ऐसा कोशिश करिए कि जिस भी फील्ड में आप जाने वाले हैं सोच समझ करके ही अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से पहले सलाह मशवरा अवश्य कीजिए और फिर उस क्षेत्र में, उस कोर्स में आप जो है एडमिशन लीजिए। तो कहीं ना कहीं बाद में आपके मन में ये विचार ना आए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आगे सही रहेगा या नहीं। नए कोर्स में प्रवेश लेने से पहले आप उस कोर्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि आपको पता रहे कि जो भी आप पढ़ने वाले हैं इसमें आप सक्सेस होंगे या नहीं। अक्टूबर के बाद देखा जाए तो शिक्षा और करियर की जितनी भी बाधाएं थी वे धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये प्रॉब्लम इस साल आपके ज़िंदगी में चल रही हैं या पहले से जो जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं, कुछ ना कुछ अगर इशू अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे दोस्त को दिखा करके कंसल्ट अवश्य करानी चाहिए। लेकिन कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर बृहस्पति से संबंधित कुछ इशू चल रही हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन आप गायों को हो सके तो चारा इत्यादि अवश्य खिलाइए। जो अगर उगा करके अगर आप खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। राहु केतु से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मंदिर में जाकर के आप रुद्राभिषेक करवाइए। ओम रुद्राय नमः रुद्राक्ष की माला में 108 बार अवश्य जाप कीजिए। केतु से संबंधित इशू चल रहे हैं तो आप जो है अपंग या जो अंधे लोग हैं, जो अपंग लोग हैं या जो स्ट्रीट डॉग हैं, इनकी सेवा इत्यादि करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप अध्यात्म की तरफ से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस समय केतु से संबंधित आप या तो गणेश जी की उपासना, उनके मंत्रों का जाप या माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें तो कहीं ना कहीं केतु के दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आशा करती हूँ आने वाला नया साल आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। ईश्वर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, लेकिन वे मनोकामनाएं जायज़ हैं तो उनको अवश्य पूर्ण करें। आपको नव वर्ष से संबंधित यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, इससे हौसला अफजाई मिलती है। कमी है तब भी मार्गदर्शन कीजिए, अच्छा है तब भी प्रोत्साहित कीजिए। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।